बहुत ही संगीन घटना हुई है जहां पर लोकतंत्र का दमन हुआ है। पश्चिम बंगाल के मालदा एरिया में वहां पर एसआईआर करने के लिए जो जुडिशियल ऑफिसर्स गए थे उसको रूलिंग डिस्पेंसेशन के यानी टीएमसी के सरकार के लोगों ने जुडिशियल ऑफिसर्स को कन्फाइन कर रखा घंटों तक, खास करके महिला ऑफिसर्स को। अध्यक्ष जी, आज इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेते हुए ये टिप्पणी करी है, ये ऑब्जर्वेशन दी है that this is a complete breakdown of law and order। मेरी मांग है इस सदन से कि हम एक क्लियर मैसेज दें और केंद्र सरकार से मैं आपके माध्यम से आग्रह करती हूं कि इस प्रकार की अराजकता पश्चिम बंगाल में हमें स्वीकार नहीं है। एसआईआर अध्यक्ष जी एक राजनीतिक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक संवैधानिक अनिवार्यता है। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल एक्सरसाइज, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी। धन्यवाद। माननीय श्री आप 15 सेकंड में आप अपनी मांग रखिए। सीधा सर, सीधा आप मांग में आ जाइए। सर, हे जो या अवैध कारवाया आहेत उत्खननाच्या त्या तातडीने थांबवण्यात यावा अशी मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करते। माननीय श्री वोबुला जी। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके तवज्जुह से सरकार से ये मांग रखना चाहता हूं कि मैं जिस ज़िले से मुंतखब होकर आया हूं, रामपुर ज़िला एक ऐतिहासिक और तारीख़ी ज़िला है, मगर अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के बाद से अब तक वहाँ हिफ़्ज़ान सेहत के लिए, हेल्थ केयर के लिए कोई एक अस्पताल तक नहीं है जिसमें सारी सुविधाएं हों। मैंने पिछले स्तर में भी आप अपनी मांग रखिए। आपके जरिए से ये मांग की थी सरकार से कि वहाँ एम्स खोला जाए। बड़ा स्टेट है यू उत्तर प्रदेश, और रामपुर जिला मुरादाबाद की एमपी बैठी हैं और संभल के एमपी साहब बैठे हैं, इनकी भी डिमांड यही है कि रामपुर में एम्स खोला जाए। वहाँ जरूरत है इस बात की, इसको पूरा। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान, मेरे इलाके में, मेरे लोकसभा क्षेत्र में दो गुफा है, एक जोगेश्वरी गुफा, एक अंधेरी गुफा। ये दोनों गुफा जो है उसकी कनेक्टिविटी है, और उस कनेक्टिविटी के लिए जो है मैं परसों गया था आगरा का किला और ताजमहल देखने के लिए, तो एएसआई डिपार्टमेंट के माध्यम से उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को विनंती करता हूं कि वो वहां भेंट दे और उसका डेवलपमेंट कैसा करना है उसके ऊपर विचार करे। ये अपने माध्यम से उनको विनंती करना चाहता हूं। विष्णुपद राय जी। अंडमान निकोबार के कैंपबेल बे में, ग्रेट निकोबार में माननीय मोदी जी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है। मैं आग्रह करता हूं आपको उधर में जो वहाँ लोग सेटलमेंट किया गया उनका जमीन का कीमत लैंड रेगुलेशन एक्ट 2013 मुताबिक 1.5 करोड़ रुपया पर हेक्टेयर दिया जाए, ये एक्ट में लिखा हुआ है। साथ साथ में फल का, सुपारी पेड़, नारियल पेड़ का अच्छा कीमत दिया जाए। साथ साथ में जमीन जो दिया जाए एक्ट में है लैंड फॉर लैंड, जो जीएमआर मेडिकल जीएमआर को एयरपोर्ट में दिया था। मैं आपसे आग्रह करता हूं कैंपबेल बे में माननीय मोदी जी जो बन रहा है जीएनएस प्रोजेक्ट्स, अगला भारत का विश्व का मान में एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। हमको अच्छा है, हमको हमारे अधिकार को कान ली। माननीय श्री आनंद भदौरिया जी। धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। हनुमान जयंती की बधाई देता हुआ मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र धौरहरा के विधानसभा क्षेत्र हरगांव और धौरहरा में हर साल जो बाढ़ की विभीषिका आती है, हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं, हर वर्ष उजड़ते और बसते हैं। 2001 से 2009 के बीच में एक बांध बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई जो शारदा नगर से ऐरा से अंबरपुर, जालिम नगर से अंबरपुर तक, जहां मांग ये देखिए उसमें गैप छूटा हुआ है, उस गैप को पूरा किया जाए और ऐरा पुल से तंबौर तक एक नया पुल बनाया जाए, इसकी मैं मांग करता हूं, जिससे बाढ़ की विभीषिका से हमारे क्षेत्र को निजात मिल सके। आपने समय दिया, धन्यवाद। डॉक्टर शिवाजी कलगेन जी। डॉक्टर शिवाजी कलगेन जी। थैंक यू सर। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन से आता हूं और मराठवाड़ा बहुत ही पिछड़ा एरिया है। इस पिछड़े हुए एरिया के
विकास के लिए 1994 में मराठवाड़ा वैधानिक विकास मंडल स्थापन किया गया था, जिसका उद्देश्य सिंचाई, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सड़क तथा इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि बुनियादी क्षेत्रों का विकास का बैकलॉग भर सके। लेकिन 2020 से इसका काम बंद है। मैं आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण मराठवाड़ा वैधानिक विकास मंडल का पुनर्जीवन करके मराठवाड़ा रीजन के बैकलॉग भरने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा सरकार करे, ऐसी मांग आपके माध्यम माननीय से श्री करता हूं। थैंक आशीष यू। दुबे जी। आशीष दुबे जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र जबलपुर के किसानों और पशुपालकों की महत्वपूर्ण समस्याओं एवं क्षेत्रीय विकास की संभावनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जबलपुर क्षेत्र मटर उत्पादन का एक विशाल केंद्र है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मटर को जबलपुर के एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयनित किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 55 से 60 हजार टन मटर का उत्पादन होता है। अतः मैं मांग करता हूँ कि जबलपुर में सफल का एक स्थायी और नियमित खरीदी केंद्र तत्काल खोला जाए, ताकि क्षेत्र के हजारों किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, जबलपुर दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी अग्रणी है, जहां प्रतिदिन लगभग 3 लाख लीटर से अधिक दूध का उत्पादन होता है। प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण इस क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। यदि जबलपुर में मदर डेयरी की फूड एवं डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाती है, तो इससे न केवल संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र के दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। अतः मेरा आग्रह है कि जनहित और किसान कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए सरकार इन दोनों मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की कृपा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बोलिएगा प्लीज। आपके माध्यम से मैं